Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Corner. I hope you all are doing well and learning well. In today's video, I'm going to discuss with you regarding IELTS reading, जहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जिनके आंसर्स जो हैं सीक्वेंस में आपको मिल सकते हैं. व्हाट डज़ इट मीन्स, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको सीक्वेंस में मिलेगा. यानी जिस पैराग्राफ में आपको पहला आंसर मिला है, जहाँ पे आपका आंसर फिनिश हुआ है, तो सेकंड आंसर आपको उसके बाद ही मिलेगा. ये नहीं हो सकता कि ऊपर या नीचे मिले. सो क्या कहते हैं, सीक्वेंस में आंसर्स आते रहेंगे. तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर सीक्वेंस में होते हैं, इन ऑर्डर होते हैं, और कुछ क्वेश्चन टाइप ऐसे हैं जिनके आंसर्स आपको सीक्वेंस में नहीं मिल सकते. जब आप ये क्वेश्चन टाइप्स को समझ लेंगे तो बेशक आप देख लीजिएगा ख़ुद भी ये ट्राई करके. जब आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे, आपको पता होगा कि आपको किस टेक्निक को अप्लाई करना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने क्वेश्चंस के साथ डील करना. डेफ़िनेटली रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी रीडिंग स्किल को बिल्ड करें इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स. सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपनी स्किल को पॉलिश किया जाए, पर फॉर्मेट को साथ साथ समझ लें और कुछ स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके डेफ़िनेटली आप बेहतरीन स्कोर्स अचीव कर सकते हैं रीडिंग में. So without wasting time, let's begin with the topic. The very first type of the questions where you get all the answers in order is all the fill-ups, sentence completions, summary completions, fill in the blanks. जब भी इस तरह की कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आंसर्स हमेशा सीक्वेंस में मिलेंगे. यानी जैसे कि आपको समरी कॉम्प्लीशन का क्वेश्चन मिला है, उसमें आपको देख लेना है आपका जिस पैराग्राफ में आपको पहला आंसर मिलेगा, डेफ़िनेटली बाकी सारा सीक्वेंस में बाकी आंसर्स मिलते जाएंगे. सिर्फ ये आपको नोट कर लेना है कि आपका जो जवाब है वो सिनोनिम में मौजूद होगा. एग्जैक्ट वर्ड आपको नहीं मिलेगा पैराग्राफ में, और पैराफ्रेज्ड होंगे ज़ाहिर है सेंटेंसेस. तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, बट इफ़ योर रीडिंग स्किल्स इज़ ऑलरेडी गुड, देन आपको बहुत आसानी होगी. फिर सेकंड टाइप जो है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है और येस नो नॉट गिवन है. इन दोनों में आपके जो आंसर्स हैं वो सीक्वेंस में ही आते हैं. आपके पास ऐसा नहीं होता कि आपको पहला जो आंसर मिला है उसके बाद दूसरा आंसर उसके ऊपर मिलेगा. यकीनन आपको उसके बाद ही मिलेगा, चाहे वो यस नो नॉट गिवन का सवाल हो या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो. देन वी हैव मल्टीपल चॉइसेस. मल्टीपल चॉइसेस में भी आपको आंसर्स जो है सीक्वेंस में ही मिलते हैं. और फिर आखिरी क्वेश्चन टाइप जो है वो मैचिंग द एंडिंग्स हैं. मैचिंग द एंडिंग्स, नॉट हेडिंग्स. हेडिंग्स जो होती हैं वो सीक्वेंस में नहीं होती, बट मैचिंग द एंडिंग्स जो होती हैं वो सीक्वेंस में आती हैं. नाउ लेट्स डिस्कस जिनके जो आंसर्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं मिलते, इन ऑर्डर में नहीं मिलते. यानी आपको पहला आंसर जो है वो पैराग्राफ 2 में मिलेगा, बी में मिलेगा यानी, और क्या कहते हैं उसके ऊपर जो है आपको पहले का आंसर यानी दूसरे का आंसर मिल जाएगा. यानी सीक्वेंस में ऑर्डर में नहीं होगा. So let's find out those questions as well. Reading question types जिनके आंसर सीक्वेंस में नहीं आते वो होते हैं match the headings, and then we have which paragraph contain this specific information. Matching information भी कहते हैं इनको. और फिर लास्ट आपका आ जाता है मैचिंग नेम्स विद स्टेटमेंट. इनको क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन भी कहा जाता है. तो इनमें आपको आंसर सीक्वेंस में नहीं मिलते और इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आप फेस करते हैं. एक तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस में आती है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आती है, क्योंकि अक्सर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वो गैस करना कि ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन है. तो मेक श्योर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. आपको बहुत क्लियरली स्टेटमेंट दी जाती है दैट इफ़ इट्स ट्रू देन द स्टेटमेंट इज़ एग्जैक्टली द सेम. आपके स्टेटमेंट के और क्वेश्चन का मीनिंग बिल्कुल सेम है. एक और टिप इसके लिए देती हूँ कि अगर आपका जैसे स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चन में है
उसको आप बाकायदा क्वेश्चन मार्क डाल के सोचें और देखें कि इसका आंसर आपको किस पैराग्राफ में मिल रहा है। अगर आपको एग्जैक्टली सेम आंसर मिल गया, स्टेटमेंट एग्जैक्टली मैच हो गई वर्ड टू वर्ड, thoroughly the meaning is exactly same, it's mean it's true. But if there is any contradiction, यानी कुछ opposite बात हो रही है, आपको लग रहा है कि there is some problem with this statement और आपको answer clear नहीं मिल रहा, then it's false. Means the thought is there but there is some contradiction in it, then it's false. And if that statement is not given and not there's no literally no information about that, it's mean that is clearly not given. So it sounds easy, but definitely you need to practice a lot for this question type or any question type you are finding difficult on yourself. मीन्स हर किसी के लिए डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जो मुश्किल होते हैं उनके लिए. सो अपनी वीकनेसेस देखिए और जो क्वेश्चन टाइप सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे कोशिश करें कि डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन सिर्फ उसी क्वेश्चन टाइप के आप एक वीक तक प्रैक्टिस करें. देन डेफिनेटली आप क्या कहते हैं बेहतर तरीके से उसको अप्रोच कर सकेंगे. आपको समझ आ जाएगा, आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्ड हो जाएगी और आप उसको आसानी कर सकेंगे. So till we meet again in another video, keep practicing for your English skills, listening, reading, writing, speaking, and if you need any kind of assistance you can also contact IELTS Corner. We provide our services online with the this is a paid course. You can book yourself and for a month or two. And if you are interested to even practice for spoken English, you can contact IELTS Corner for that facility as well. We make you speak English on daily basis. We provide you different conversation, different accents to understand easily, to get your pronunciations correct, and will help you out to add on vocabulary and will give you the basic grammar course as well. So till we meet again, if you are new, don't leave without subscribing our channel, and if you are interested that we make a video on your request, do comment down below and I will definitely make a video on your request. So till we meet again, take good care of yourself. Yaman Allah, Allah Hafiz.